अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर से होंगे। कुरान पाक में बाज़ जगहों पे बाज़ मकामात आपने ऐसे देखे होंगे कि जहाँ पर हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है कि अलिफ पर कौन सी निशानी लगाएंगे। आइदर वहाँ पर हमने ज़बर लगानी है, ज़ेर लगानी है या पेश लगानी है। तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन या इसको हम कह लें कि गलत फहमी है कि तकरीबन लोग समझते हैं कि अलिफ पर हमेशा ज़बर लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि तीसरे हुरूफ पे देखेंगे, जब भी अलिफ खाली मिलेगा उसके बाद तीसरे हुरूफ पे देखेंगे, उस पर जो निशानी होगी तो वो लगाएंगे। ये भी सरासर गलत है। ना ही हमेशा हमने तीसरा हुरूफ देखना है, ना ही हमेशा हमने ज़बर लगानी है। अब देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल आ रही है। अब यहाँ पर देखें, क्या यहाँ पर हमने अलिफ पे ज़बर लगानी है? तो बिल्कुल नहीं। क्या ज़ेर लगानी है? बिल्कुल नहीं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लें। क्या इस अलिफ पर हमने ज़बर लगानी है? तो नहीं, यहाँ पर भी हमने ना ज़बर लगानी है ना पेश लगाना है। अब आ जाते हैं 3 पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहली पॉइंट क्या कहती है? अलिफ के बाद अगर कहीं पर भी कुरान में आपको अलिफ के बाद, खाली अलिफ के बाद लाम नज़र आएगा, ठीक है, तो आपने वहाँ पर हर हाल में ज़बर लगानी है। पहली पॉइंट में आपने ये याद रखना है कि अलिफ के बाद आपने हमेशा लाम आएगा तो आपने हमेशा ज़बर लगानी है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए अलिफ के बाद लाम है, तो यहाँ पर इस अलिफ पे ना ही आपने ज़ेर लगानी है, ना ही पेश लगाना है, ना ही थर्ड लेटर को देखना है। आप बस इतना देखेंगे कि अलिफ के बाद लाम है तो हाँ, यहाँ पर हमने ज़बर लगानी है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अल्लज़ीना, ठीक है। अब अलिफ के बाद लाम है, उसके ऊपर शद है, तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि ये तो लाम अलिफ के साथ मिला हुआ है तभी लाम पे ज़बर है, तो हम इस पर ज़बर लगा रहे हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखें दूसरा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखिए अलिफ के बाद लाम है लेकिन सीन पे शद है, तो हम यहाँ पर लाम के साथ अलिफ को नहीं मिला रहे, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर ना ज़ेर लगानी है ना पेश लगाना है। हमने इसको कैसे पढ़ना है? अस्समाउ, अलिफ को सीन के साथ मिला रहे हैं लेकिन फिर भी हमने लाम को देख के अलिफ पे ज़बर लगाई। तो आपकी ये कन्फ्यूजन तो बिल्कुल दूर हो गई होगी कि अलिफ पे कब ज़बर लगानी है, ठीक है। अब लाम के अलावा आपने लाम की सूरत में ही अलिफ पे ज़बर लगानी है, इसके अलावा किसी भी कंडीशन में आपने अलिफ पे ज़बर नहीं लगानी। अब इसके अलावा कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि अलिफ पे लाम नहीं, अलिफ के बाद लाम नहीं है, तब हम क्या करें? तो अलिफ के बाद अगर लाम नहीं है तो आपने तीसरे हुरूफ पे देखना है, लेकिन तीसरे हुरूफ पे निशानी उठा के नहीं लगा देनी अलिफ पे, ठीक है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, तीसरे हुरूफ पे जो निशानी होती है वही उठा के अलिफ पे लगा देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आपके सामने ये एग्जाम्पल आ रही है, अलिफ के बाद तीसरा लाम नहीं है तो आपने यहाँ पर तीसरे हुरूफ को देखना है, लेकिन तीसरे हुरूफ पे यहाँ पर क्या है? ता पे ज़बर है। अब आप क्या करेंगे? तीसरे हुरूफ को देख के यहाँ पर भी उठा के आपने ज़बर लगा देनी थी, लेकिन आज के बाद आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। तो अब आपने थर्ड लेटर पे देख के क्या करना है? दूसरी पॉइंट आपने नोट करनी है कि अलिफ के बाद, खाली अलिफ के बाद अगर लाम नहीं है तब आपने थर्ड लेटर को, तीसरे हुरूफ को देखना है, लेकिन तीसरे हुरूफ पे अगर ज़बर होगी या ज़ेर होगी, कौन सी कंडीशन है? ज़बर होगी या फिर ज़ेर होगी, दोनों कंडीशंस में आपने अलिफ पे ज़ेर लगानी है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे हुरूफ पे ज़बर है लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर ज़ेर लगानी है, ठीक है। आपने इसको कैसे पढ़ना है? इज्तबाहु, ठीक है। आपने इसको अज्तबाहु नहीं पढ़ना, थर्ड लेटर पे ज़बर है तो आपने उसको ज़बर नहीं लगानी, क्योंकि ज़बर वाली कंडीशन सिर्फ लाम के साथ वैलिड है और किसी सूरत में आपने अलिफ पे ज़बर नहीं लगानी। तो इसको आपने पढ़ना है इज्तबाहु। कोई और एग्जाम्पल अगर आप ले लें, यहाँ पर देखें अलिफ के बाद थर्ड लेटर पे यहाँ पर क्या है? ये सूरह यासीन की आयत है, अलिफ खाली है, उसके बाद तीसरा हुरूफ देखें। अब इस तीसरे हुरूफ पे यहाँ पर ज़ेर है, ठीक है। तो आपने तीसरे हुरूफ पे, मैंने आपको कौन सी पॉइंट बताई कि ज़बर होगी या ज़ेर होगी, दोनों कंडीशंस में आपने अलिफ पे ज़ेर लगानी है। तो यहाँ पर आपने तीसरे हुरूफ की जो है निशानी उठा के अलिफ पे लगा देनी है। ज़ेर है तो आपने अलिफ पे ज़ेर ही लगानी है, क्योंकि पॉइंट क्या कहती है कि ज़बर होगी या ज़ेर होगी, अलिफ पे आपने ज़ेर ही लगानी है, ओके। अब सबसे पहली एग्जाम्पल हमने कौन सी ली थी? ये वाली। अब इस पे देख लें।
زبر زیر دونوں ہو گئی. اب تھرڈ لیٹر کو دیکھیں, الف خالی ہے, اس کے بعد لام نہیں ہے, تو ہم نے لازماً تھرڈ لیٹر کو دیکھنا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ لیں تھرڈ لیٹر پہ پیش ہے, تو یہ پیش اٹھا کے آپ نے سیم ٹو سیم الف پہ لگا دینا ہے. زبر زیر دونوں کنڈیشنز میں آپ نے الف پہ زیر لگا دی. الف کے بعد لام ہے تو آپ نے اس پر زبر لگا دی. اب الف خالی ہے, اس کے بعد تھرڈ لیٹر پہ اگر پیش ہوگا تب آپ نے اس کو پیش لگانا ہے. تو یہ ہو جائے گا اشدد. اشدد. کوئی اور ایگزامپل اگر آپ کے سامنے آ رہی ہے تو یہاں پر دیکھیں الف خالی ہے, اس کے بعد تھرڈ لیٹر پہ اگین پیش ہے, تو یہاں پر بھی آپ نے نہ ادخلو پڑھنا ہے نہ ادخلو پڑھنا ہے. اب آپ کو قاعدہ سمجھ آ گیا ہے تو آپ قرآن پاک میں کہیں پر بھی خالی الف دیکھیں گے آپ خود ہی وہاں پر اتنے ایبل ہو جائیں گے کہ آپ کون سی نشانی لگائیں گے آپ کو پتا ہوگا. تو یہاں پر آپ خود نشانی لگا کے دیکھیں کیا ہوگا, یہ ادخلو ہے یا ادخلو ہے. بالکل یہ ادخلو ہے. ادخلو کیوں ہے؟ کیونکہ الف خالی ہے. اب آپ کو پتا ہے قاعدہ کہ تھرڈ لیٹر کو دیکھیں گے وہاں پر پیش ہوگا تو الف پہ پیش لگائیں گے, زبر یا زیر ہوگی تو زیر لگائیں گے, الف کے بعد لام ہوگا تو ہم نے الف پہ زبر لگانا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کے لیے یہ کلاس بہت زیادہ فائدے مند رہی ہوگی. اگر ایسا ہے تو چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.